दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं अपने इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आदिपुरुष पर जो भी हुआ, जितना बवाल हुआ, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिल्म मेकर्स ने इसकी जिम्मेदारी एक हद तक ली और डायलॉग बदलने की कोशिश की, लेकिन क्या इसके लिए सेंसर बोर्ड से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि अगर फिल्म मेकर ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें इतनी सस्ती भाषा के डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ, तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? और सेंसर बोर्ड कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर फिल्मों को देखते हैं और फिर ये तय होता है कि हां, ये फिल्म हमारे समाज में, हमारे देश में जाने लायक है या नहीं। और अक्सर इनमें बदलाव भी कराए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड पर इस समय एक एक्शन लिया जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक ऐसे डायलॉग, एक नहीं बल्कि 5 या 6 ऐसे डायलॉग जो हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावना को आहत कर सकते हैं, वो आपको समझ में क्यों नहीं आए? क्या यह सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसी फिल्म सेंसर से ही वापस हो जाती? जो काम देश की जनता ने किया है, वो काम सेंसर बोर्ड को करना था। जो काम देश की जनता ने हाहाकार मचाकर किया है, वो शांतिपूर्ण तरीके से सेंसर बोर्ड भी करवा सकता था और सीधे तौर पर फिल्म मेकर से यह कह सकता था कि आपने जिस तरह के डायलॉग्स डाले हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जनता को सेंसर बोर्ड बनना पड़ा और उसके बाद हुआ। तो क्या ऐसे में सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत रह जाती है? एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो इस बात को समझ ही नहीं सकता कि क्या सेंसर करना है, क्या नहीं करना है, यानी जो सेंसर करना था उसे सेंसर नहीं किया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि आप अगर सेंसर बोर्ड एक बॉडी बनकर बैठे हुए हैं तो आपको यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि आप अगर किसी फिल्म को पास कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति कमी ना निकाल पाए। और ऐसी कमी कि आप रामायण के पात्रों के साथ ऐसा करते हैं, आप जिन्हें भगवान समझकर पूजा जाता है, आप उनके लिए तू का इस्तेमाल करते हैं, आप इतनी सस्ती भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आप तर्क क्या देते हैं कि बच्चों से कनेक्ट करने के लिए किया था। यानी हम मानकर चलें कि हमारे देश के बच्चे ये भाषा बोलने लगे हैं। दोस्तों, इस मौके पर जो सबसे पहले कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए वो है सेंसर बोर्ड, और उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर आपने इस फिल्म को देखते वक्त इन गलतियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जब भी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड के पास आएगी तो सेंसर बोर्ड संवेदनशील तरीके से उसको सेंसर करेगा, ना कि संवेदनाहीन बनकर। ये बहुत बड़ा सवाल है और 140 करोड़ के इस देश के सामने जो सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, क्या उसे ये गलतियां, ये कमियां, ये सस्ती भाषा दिखाई नहीं देती? क्या इसके लिए भी हमारे देश की जनता को सामने आना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर खुलकर अपना कमेंट करें, क्योंकि हो सकता है सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर, देखकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक कम से कम एक्शन हो, उनसे सवाल पूछा जाए और उनको देश की जनता का ये जो विचार है वो जानने का मौका मिले। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हो, अगर आप मुझसे सहमत हैं तो भी, सहमत नहीं हैं तो भी, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सेंसर बोर्ड के सामने ये सवाल रख सकें कि आपको ये गलती, आपको ये कमी क्यों दिखाई नहीं दी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं आप सभी लोगों की राय जानने का इच्छुक हूं। जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे भी बताइए।